वेलकम एवरीवन। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे। आपने सारे टेंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं फर्स्ट वीडियो में। आपको अगर पढ़ना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लस असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपके हेल्पिंग वर्ब वाले भी और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले दोनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले का मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा विज़िट करके। अगर आपको समझना है, आप नए हो, जिसने देखा है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चीज़ें आगे समझ में बहुत ईजिली आ जाएंगी। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं। जिस सेंटेंस में कोई कमांड दिया जा रहा हो या ऑर्डर किसी को दिया जा रहा हो, किसी को कोई सजेशन दी जा रही हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या एडवाइस दी जा रही हो, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आपने अगर सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, और सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब हम देख लेते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये कितने तरह का होता है। अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हमारी पॉजिटिव बातें होती हैं। नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और थर्ड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट्स, जो हमारा लेट्स से स्टार्ट होता है। तो 3 तरह के हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। हमें तीनों को इस वीडियो में कवर करना है। समझ में आ रहा है? और जहाँ भी आपको किसी भी तरह की कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ आपको मेरे समझाने से अभी या लिखने से समझ में नहीं आ रही हो, आप बताइएगा कमेंट करके, कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादा उसमें आप मुझे डिस्क्राइब करना होगा तो मैं उसकी वीडियो भी नई बनाकर अपलोड कर दूँगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस जो प्लीज़, काइंडली से स्टार्ट होते हैं, उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सेंटेंस की स्टार्टिंग यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं, इसके साथ टू जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यहाँ प्लीज़ या काइंडली दोनों हो सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम आपने वर्ब 3 तो लिखा ही नहीं है, आपने हमें पहले बताया है वर्ब फर्स्ट वीडियो में, और आपने कहीं और भी पढ़ा होगा कि हमेशा वर्ब की पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड जो है थर्ड फॉर्म में पहले ही यूज़ कर लिया है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट, प्लीज़ इंटर बाय दिस डोर। हम जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? इस स्ट्रक्चर के थ्रू अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय दिस डोर। समझ में आ गया? आप एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि हमारा जो प्लीज़ के बाद जो सेंटेंस होता है, हम पूरा एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर लिख देते हैं। किसके बाद? यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद। समझ में आ रहा है? अब हम सेकंड एग्जाम्पल अपना देखते हैं। प्लीज़ सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। देखिए यहाँ पर तो ये था कि हमने प्लीज़ किया है ये भी, और ये हमारा क्या है, इसका भी अभी हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है। ये हमारा जो वर्ब है ये ट्रांसिटिव नहीं है, इंट्रांसिटिव है। आगे हम इसको भी समझेंगे। इसके लिए भी हम ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का। चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? ये यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। देखिए इसमें भी क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हमने लिखा है, उसके बाद प्लीज़ को हटा के सिट डाउन सेम हमने एज इट इज़ उतार दिया है। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में है प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। आपको इम्परेटिव का पता है कि हम टू से पहले हमेशा नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, नॉट टू डिस्टर्ब मी। समझ में आ गया? अब हम रूल 3 देखते हैं।
रूल 3 में है इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में बाय यू का यूज़ नहीं करते हैं। बाय यू आपको लग रहा होगा कि कहीं यू तो आया, ये हाँ कहीं अभी जो हमने सेंटेंस देखा, अभी 2 सेंटेंस किया है 3, कहीं भी यू नहीं आता है। तो यू बच्चे इसमें ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस में कि यू क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन वो छिपा होता है, वो अंडरस्टूड होता है, हम समझ रहे हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमने बोला, मान लीजिए आप सामने आप बैठे हैं, कोई आपका टीचर आपके सामने क्लास में बैठा है, तो वो आपसे बोलेगा सिट डाउन, तो किससे बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है, तो आप यू हो गए ना उसके लिए। या मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने आपको बोला कि सिट डाउन, आप बैठेंगे, तो ये यू हमेशा रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में, बट हम उसको यूज़ नहीं करते, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अंडरस्टूड या छिपा हुआ बोला जाता है। आगे मैंने लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर सेंटेंस में आपने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसमें ईजिली चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है, कहता है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का, है ना। ठीक है ना, अभी हम लेट में आगे देखेंगे। हम लेट के बाद हमेशा किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का, जैसे कि लेट अस, लेट हर, लेट हिम, लेट मी, है ना। तो क्या है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस तो ही, शी, इट, यू है ना, आई है, वी है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ लेट के बाद करते हैं अगर कोई प्रोनाउन आता है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, कोई अदर वर्ड आएगा तो स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। समझ में आ गया। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब रूल 5 क्या कहता है, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में डोंट को पैसिव वॉइस में डोंट नहीं लिखते, बल्कि ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। हम देख लेते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी हम देखिए, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका यहाँ ना समझा कि हमने यहाँ समझा दिया। स्ट्रक्चर में क्या है, डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए सेम वही चीज़ यहाँ भी है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक्टिव में क्या होगा, डोंट टच द नेक्ड वायर। नेक्ड का मतलब होता है जो खुला तार होता है ना, लाइट का तार होता है बिजली का, उसे बोलते हैं नेक्ड। नेक्ड का मतलब कि विदाउट कवर जो होता है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड। अब रूल 6 देखते हैं क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ये रूल यूज़ होता है। मतलब ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब के साथ लगता है। अगर हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा। मैं इसकी वीडियो भी अलग से वर्ब की बना के डाल दूंगी, जिसमें ये हम आपको बता देंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। इसमें देखिए इंसल्ट द पुअर ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है ना। जब हमारा क्वेश्चन ये निकले कि क्या करता है, क्या क्वेश्चन जहाँ निकले तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, जो वर्ब हमारा जो होता है किसी पर एक्शन करता है। समझ में आ रहा है, एक्शन का असर किसी पर हो रहा है। अब हम 7 नंबर रूल देख लेते हैं क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ अलग रूल यूज़ होता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम अलग रूल कैसे यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सभी में होती है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, जब हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या तो उसमें यू आर एडवाइज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए सिट डाउन, यहाँ सिट डाउन के बाद कोई नाउन नहीं आया है या कोई प्रोनाउन नहीं आया है, ये क्या है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। वर्क हार्ड, ये भी क्या है, वर्क
के बारे में बताया जा रहा है कि वर्क कैसा हो रहा है। तो ये भी हमारा जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। अभी मैंने आपको पहले बताया सेंटेंस जब मैंने स्टार्ट किया कि हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम उसमें इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट की तरह काम करता है, बट वो अंडरस्टूड होता है, उसे हम कभी लिखते नहीं हैं, हम उसको समझते हैं कि हमसे बात की जा रही है। समझ में आ गया। अब हम रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस सलाह दी जा रही हो तो शुड बी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस में जब एडवाइस दी जाती है तो हम उसमें एडवाइस या सजेशन जब दिया जाता है तो हम किस तरह यूज़ करते हैं उसको, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उसमें हम शुड बी लगाते हैं। इसमें एग्जांपल देख लीजिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम अब एग्जांपल देख लेते हैं। हेल्प द हेल्पलेस, पैसिव में जब चेंज करेंगे हेल्पलेस, हमने यहाँ देखा है कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देंगे। द हेल्पलेस शुड बी, देखिए शुड बी हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, हेल्प की। एक्टिव वॉइस अब देखते हैं दूसरा है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। समझ में आ गया। किसी भी तरह की, मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी बच्चों तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करूँगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए और बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़े। बस ये है कि आपको माइंड में रखना होगा और 1-2 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तो आई एम श्योर कि आपको एक बार में ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब हम रूल नंबर 9 देख लेते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो और 2 ऑब्जेक्ट हों तो पैसिव वॉइस भी लेट्स से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया। क्या है, लेट्स से स्टार्ट होता है लेकिन उसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें देख लेते हैं हम, तभी लेट्स से स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस भी। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने अभी ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब कि निर्जीव चीज़ें होती हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, लिविंग थिंग होती है, जो पर्सन जो होते हैं। ठीक है। हम जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। एक्टिव वॉइस, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाई अस। समझ में आ गया। अब रूल नंबर 10 क्या कहता है, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस जो लेटस से स्टार्ट होते हैं उनसे सलाह का पता चलता है, सजेशन का, वो इस तरह से बदले जाते हैं कि इसमें इट इज़ सजेस्टेड से। समझ में आ रहा है, किससे बदले जाते हैं, इट इज़ सजेस्टेड से। एक्टिव वॉइस कैसे होता है, लेट अस होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ बस अस ही यूज़ होता है और कुछ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमने रूल में ही आपको लिख दिया है पहले, ये प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो पैसिव वॉइस जब चेंज होगा तो ये क्या होगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव, हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में लेट अस सिंग, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में क्लियरली आ रही होंगी। जहाँ भी आपको किसी भी तरह का डाउट होगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस प्ले टुगेदर, जब हम चेंज करेंगे पैसिव में ये क्या हो जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अब लास्ट में इतनी सी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और आपको
आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं, और प्लीज़ समझ में आ रही होंगी तो चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। समझ में आ रहा है? चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट एक्टिव पैसिव हमारा अभी भी एक्टिव पैसिव हमारा बचा है, उसमें हम मिलते हैं। थैंक्स एवरीवन।